यह खबर नामली रतलाम जिला मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश धाकड़ और उनके भाई को मिली जान से मारने की धमकी से जुड़ी है। घटना के विरोध में धाकड़ समाज और स्थानीय ग्रामीणों ने नामली थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। बुधवार शाम को नामली बस स्टैंड के पास कुछ हथियारबंद आरोपियों ने दिनेश धाकड़ के छोटे भाई पवन धाकड़ से दिनेश के बारे में पूछताछ की और उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने दिनेश धाकड़ को मोबाइल पर कॉल करके भी जान से मारने की धमकी दी। पवन धाकड़ की शिकायत पर पुलिस ने सेमलिया निवासी दिनेश मालविया, नगरा निवासी गोपाल बाघेला और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बाहरी असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ रहा है और पुलिस पुरानी शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी के विरोध में शुक्रवार सुबह थाने के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया गया। एसडीओपी किशोर पाचनवाला और तहसीलदार प्रतिभा भाबर ने ग्रामीणों से चर्चा की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी व कॉल डिटेल की जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। दिनेश धाकड़ पहले भी नामली भाजपा मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला संवाददाता लाखन सिंह सिसोदिया की स्पेशल रिपोर्ट। थोड़ा सा आपको समय आपसे चाह रहा है, क्योंकि अगर हम यही व्यस्त रहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। तो बाकी फिर जो भी चीज़ें मैं फिर अलग से बात करता हूँ। तो जो सबको सामने जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो कि आपको मतलब मेरे बात का विश्वास है कि उसमें सार्वजनिक कार्रवाई हो जाएगी और जो भी उसमें और आगे चीज़ें आएंगी उसको भी वैधानिक रूप से देख लेंगे। सर मैं एक पॉइंट बोलूँ जी सर, 16 तारीख का आवेदन दिया, 16 से 24 को घटना मतलब कुल मिला के होने वाली थी। अगर ये दुकान पे नहीं मिलते तो वो जवाबदारी किसकी थी? आपने आवेदन दिया, आपकी बात सही है, लेकिन चूंकि बीच में या तो पुलिस घटनाक्रम का इंतजार कर रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ पता है कोई बोलेगा इस विषय में मैं बात आदमी बहन तो क्योंकि क्या हुआ था कि उस दिन क्या हुआ था कि जो चर्चा है, आपको पता है कि यहाँ एक इंसिडेंस हो गया था उसी ड्यूरेशन में, तो उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, तो उस समय कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई उसको लेकर, क्योंकि सब चीज़ें शिफ्टिंग हुई। आप भी देख रहे हैं टेस्ट सब भी नए आए हैं, तो वो थोड़ा सा वो मैंने बात की बताया है कि उसको भी दिखवा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व करवा रहे हैं। वो क्या हुआ था कि एक मैटर हो गया था नामली थाने में, तो उसको लेकर क्या सब पूरा डिस्टर्बेंस था, तो उसको लेकर हो सकता है उसमें भी देखना है। लेकिन भविष्य में इस तरह हर थोड़ी देर में एट्रोसिटी एक्ट की धमकी मिल रही है, तो यहाँ सर्व समाज आया हुआ है, उसमें भी हरिजन भी है, इसके अंदर हरिजन भी है। नहीं देखिए, उसका भी एक वो है कि उसमें भी जांच होके होगा। अगर कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी होगा, तो अगर कुछ चीज़ें अगर ऐसी आती हैं, अगर कल जब मानने बात की टीआई साहब के सामने स्पीकर पर बात हुई, वो गालियां दे रहा है, उसके बाद भी अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही उस समय, तो ये पुलिस की उदासीनता है। उसमें भी देखिए जो आप बता रहे हैं ना, उसमें इन्होंने जो अपने तरीके से जो तरीका होता है वो मैं अभी पब्लिकली नहीं बता पाऊँ, उस तरीके से इन्होंने उसमें कार्रवाई की है और हम आश्वस्त करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाए। अब आप कितना समय बता रहे हैं आप सर? तो आपसे 1 दिन का समय मांग रहे हैं, 24 घंटा। मतलब हम आपकी बात से सहमत है। अगर 24 घंटे में अगर उसका व्यवस्थित इलाज नहीं हुआ है, 2500 घंटा हमारा फिर क्या है, हम सर्व समाज इकट्ठे होके फिर यहाँ बैठेंगे, फिर जाएंगे नहीं। आप अगर आप समय देंगे, विश्वास देंगे, तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग भी समझ जाएंगे हमारी कार्रवाई को, और आप लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा कि आपको दोबारा आना पड़े।